ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा में विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित मिथिला विभूति पर्व के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रम के अलावा देर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम से रूबरू हुए, जिसमें मिथिलांचल के कलाकार के अलावे विभिन्न प्रदेश व नेपाल के कलाकार भी उपस्थित हुए। इसके बारे में हमें गहन मंथन करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि छात्रों के बीच में मैथिली भाषा के प्रति हम आकर्षण पैदा करें, और ये हम अपने परिवार में फैमिली इंस्टीट्यूशन में ही कर सकते हैं। अगर हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ मैथिली भाषा में वार्तालाप करें तो कहीं ना कहीं उनके प्रेम में, उनके मन में मैथिली भाषा के प्रति सम्मान उत्पन्न होगा। और बचपन से ही हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि मैथिली भाषा अपने आप में समृद्धिशाली है। विद्यापति जी की जितनी भी रचनाएं हैं, ज़्यादातर रचनाएं मैथिली और मिथिलाक्षर में हैं, और जब तक हमें मिथिला और मिथिलाक्षर का ज्ञान नहीं होगा, उनके द्वारा जो उनका ज्ञान था उस ज्ञान को हम न तो प्रचार प्रसार कर सकते हैं, न दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे मिथिला में किस तरह का ज्ञान छुपा हुआ है। मिथिला विभूति पर्व समारोह जो विद्यापति सेवा संस्थान पिछला 46 वर्ष से आयोजित करते रहा है, और दोसर दिन भव्य सेमिनार के आयोजन होते रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार हुई है। इनमें विद्वान वक्ता लोग आलेख अबै है, और एक परंपरा रहा है विद्यापति सेवा संस्थान के, जो आलेख के संग्रहित कऽ पुस्तकाकार कयल जाइए। एहू वर्ष ओ पुस्तक के लोकार्पण एखन से कने काल पहिने भेलै। एहि बेरक हमर सबक विषय छलै मिथिला मैथिलीक योगदान में अटल बिहारी वाजपेयी महत्वपूर्ण भूमिका। मिथिला मैथिलीक विकास में अटल बिहारी वाजपेयी योगदान ई विषय छलै हमर सबक। तो ओहि पर में वक्ता लोग अपन विचार राखि रहल छथि, और वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी के जतेक योगदान छनि मिथिला के लेल, मैथिली के लेल, मैथिली के अष्टम अनुसूची में लऽ जेबाक लेल, ओ अविस्मरणीय है, ओ स्वर्णाक्षर में लिखल है। हुनकर
अवदान के कहियो उड़ीन नहीं भ सकैए मैथिली भाषी मिथिला के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान के स्वर्णाक्षर में लिखल जाए। हम सब कृतज्ञ छी उनका प्रति जो वो हमार मैथिली भाषा के वर्ष 2003 में 22 और 23 दिसंबर में संविधान में शामिल कलन और आई गौरवशाली हमरा लोकनि छी जे हमर मातृभाषा भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूची में शामिल है। समृद्ध भाषा है, हमार बहुत पैघ परंपरा है, बहुत पुरान भाषा है, बहुत भाषा से पैघ पुरान हमार भाषा है। तो आजू की सेमिनार अपने लोकनि सौजन्य से मीडिया कर्मी के सौजन्य से या हमार आम जन के सौजन्य से सफल भ रहा है। एकरा लेल अपने लोगन के बहुत बहुत शुभकामना। मनिका जी बात बताइए कि लगातार यह आयोजन जो होता है मिथिला मैथिली को लेकर हर साल विद्यापति समारोह होता है, बड़ी बड़ी बातें होती है मैथिली की बात, लेकिन अगर शहर में भ्रमण आप करेंगे तो कहीं भी एक मिथिलाक्षर में आपको नाम तक नहीं मिलेगा, चाहे मिथिला विश्वविद्यालय हो, शहर का कोई भी गली कुची हो, यहाँ तक कि जहाँ परिसर में जहाँ आयोजन होता है वहाँ भी मिथिलाक्षर में सिर्फ बैनर छोड़ के कहीं कुछ नहीं रहता। फिर कैसे मिथिला और मैथिली का विकास हो पाएगा? जय कॉलेज में अहाँ ठाढ़ छी, प्रायः ओकर नाम बाहर में मिथिलाक्षर में लिखल छै और बहुत ठाम मिथिलाक्षर में लिखेनाइ जे छै आब धीरे धीरे शुरू भऽ गेलै है। और एकरा लेल एकटा छोट सनक चुटकुला हम अहाँके कहै छी, ओहि चुटकुलासँ सब बात अहाँ बुझि जेबै। जे एकटा बच्चाके रिजल्ट निकललै तऽ ओकर माय पुछलकै जे तोरा कोन डिवीजन भेलौ, तो बच्चा कहलकै जे हमरा संगे जे पप्पू पढ़ै छलै ओ फेल कऽ गेलै। ओकरा पुछलकै जे तोरा पूछै छियौ जे तोहर कोन डिवीजन भेलो, तऽ हमरा संगे हमर दोसर संगी जे छलै सेहो फेल कऽ गेलै। एवं प्रकारे ओ 3-4 बच्चाके नाम कहलकै जे सब फेल कऽ गेलै। तहन मैं ओकरा डटलकै और मारऽ पर छुटलै। तहन ओ बच्चा कहलकै जे माय गे हम समाजसँ बाहर छियै, तो इस समाज में सब आदमी छै, सब आदमी के नैतिक दायित्व छै, ई संस्थानक दायित्व नहीं छै। संस्थान सिर्फ प्रयास कर रहे है, हर आदमी के बुझ पड़ते जे हम मैथिल छी, हमर मातृभाषा मैथिली है, हमर लिपि तिरहुता है, से जाबत सबके ज्ञान नहीं हेतै तो संस्थान चिचिया रह जाए। पिछला 46 वर्ष से चिचिया रहा है, लेकिन जे किछु महत्वपूर्ण अहाँ केना कहि सकै छी जे किछु नहीं होइ छै। बड़ी बड़ी बातें की जाती है और नहीं होती है, बड़ी बड़ी बातें कहे के ने अष्टम अनुसूची में मैथिली शामिल भ गेलै, बड़ी बड़ी बातें कहे के ने दरभंगा में बड़ी रेल लाइन आबि गेलै। तो बड़ी बड़ी बात करक चाही, सपना नमहर देखऽ के चाही, चश्मा पहिर के सपना देखऽ के चाही, जैसे स्पष्ट सपना देखे और ओकरा साकार करऽ में लागल रही। ई संस्थान के अपन छै और समस्त मैथिल भाषी से लोग आह्वान करै छथि, मिथिला वासी से आह्वान करै छथि जे अहाँ सब आओ, अपन देश, अपन भाषा, अपन संस्कृति एकरा आगाँ बढ़ाओ, यह उद्देश्य छै मैथिली यात्रा भेलै तऽ किछु यंग जनरेशन शामिल भेला कि लागि रहल है जे आब यंग जनरेशन के बात समझ में आबि रहल छै जे हमरा सबके आगे हेबाक चाही। हाँ स्वाभाविक छै जे जेहन खेबै अन्न ओहन हैत मन। तऽ जाहि परिवेश में हम सब रहि रहल छी तो हमर युवा जे छथि हुनका मन में अपन आप धीरे धीरे जागृत भऽ रहल है भाषा, और धीरे धीरे नहीं भऽ रहल है। हमर युवा सक्षम छथि ओहि सब बात के लेल, और युवा के मन में छनि। और कहब जे अहाँ भीड़ किया नहीं भऽ रहल है, तऽ भीड़ जे छै से बुद्धिजीवी के नहीं होइ छै। जखन होइ छै तऽ ओ बुद्धि से काज करै छै, और मिथिला ज्ञान के धरती रहल है, एहिठाम ज्ञान के भंडार रहल है सबसे। तो हम सब ज्ञान से काज करै छी, और हमर युवा जे आबि रहल है उनका स्वागत करै छथि, और बहुत सकारात्मक हुनका सबके भेटलनि हैं, प्रतिक्रिया हुनका भेटलनि हैं। तो ई एकटा खुशी के बात जे अहाँ प्रश्न केलहुँ हैं से हमरो सबके ओहिमे प्रसन्नता है जे हमर युवा सब आबि रहल छथि। और एक दिन ने एक दिन मिथिला मैथिल शीर्ष पर फिर से पहुँच कर और जहिना पहिने छलैथ तहिना एखनो भऽ जायत। बालोहं जगदानंद नमे वाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत्रयम। ई मिथिला के उद्घोष छै, मिथिला के 5 वर्ष के बच्चा उद्घोष केने छै। तो एतऽ तो भगवती सरस्वती के कृपा सब दिन से रहले है, और मिथिला आगाँ बढ़ैत रहत, एहिमे कतौ कोनो दुख। अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, और वो मिथिला को एक स्थान दिलवाएं, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। आज मिथिला को राष्ट्रीय भाषा को उन्होंने एक ऊंचे स्तर पे ले जाके पास करवाए। आज मिथिला अपने आप में गर्व की बात है। मिथिला माँ से ही जो सब शुरू होते हैं वो अपने आप में एक रौनक लाते हैं। जैसे माँ है, मिठाई है, मधु है, महापुरुष भी कहलाते हैं, वही माँ से कहलाते हैं। इसी तरह हम लोग सीता की नगरी है ये, हम लोग सबको मिलकर संकल्प लें। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग के देश के लिए किए, शहर के लिए किए, मिथिलांचल के लिए किए, वैसे हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अच्छा कार्य करें। ये प्रोग्राम करने से ही नहीं होता है, उनके पद कमल चलने से ही
आपका सिद्धांत पूरा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए आप उनकी चरण कमलों पे चल के आगे बढ़े और अच्छा कार्य करें, यही हम लोग चाहेंगे। और इसी के साथ हम लोग सबको संकल्प ले कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए काम किया, वैसे हम अपने शहर के लिए, अपने जगह के लिए, अपने सब मिलजुल के अपने आप में मिठास लाएं, अच्छा कार्य करें और आगे देश विदेश में अपना नाम करें। आपने मौ का चर्चा किया, अभी महापौर हैं दरभंगा की, क्या कहेंगे आप? हम महापौर हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि महापौर के नाते हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं पूरे दरभंगा मिथिला वासी से कि वो भी हमारा सहयोग करे और आगे बढ़ चढ़ के हमको हमारा जो मार्ग है सही करने का शहर को, वैसे हमको भी अच्छा रास्ता दिखाए और हमारे साथ मिलजुल के कार्य करें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गणित विभाग के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गणित के प्राचीनतम ग्रंथ वेद पर ऋषि मुनियों के योगदान के अलावे कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो हमारे बीच के हैं, हमारे घर के हैं। भले वो हमसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो हम लोग के क्षेत्र के मिथिलांचल के निवासी है और उनकी आत्मा शायद यही बसती है और इसीलिए वो शायद यहाँ आ पाए हैं। ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, हर्ष की बात है कि एक ऐसे इस क्षेत्र के संस्कृत के धनी और जो विज्ञान के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हो, जिनकी गणित पर इतनी पकड़ हो, जिनको साहित्य पुरस्कार मिला है, और ये जो पुरस्कार मिला है, मैंने इनकी वो किताब पढ़ी है, चल दूर वाणी। यदि आप लोग को पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि चल दूर वाणी में इन्होंने केवल मोबाइल और टेलीफोन की ही चर्चा है, पूरी किताब। और मैं ऐसे महानुभाव, ऐसे व्यक्तित्व के धनी और ऐसे गणितज्ञ, इनको सीमा में मैं नहीं बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये सीमा से ऊपर उठ चुके हैं। फिर भी मैं ऐसे गणितज्ञ का यहाँ अभिनंदन, चंदन, वंदन, वंदन करता हूँ। सेमिनार मैं लगातार विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ। जिस तरह से आप यहाँ के छात्र रहे हैं, उसी तरह मैं भी यहाँ का छात्र था और छात्र भी था, बड़ा एक्टिविस्ट था, और आज यहाँ शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ। लेकिन मैथमेटिक्स में सेमिनार मेरे ध्यान में नहीं, कि किसी विभाग में सेमिनार होता है, किसी न किसी रूप में मुझको सूचना मिलती है। और आज यहाँ मैथमेटिक्स का सेमिनार हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैथमेटिक्स के सारे शिक्षक, छात्र, छात्रा इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ऐसे विद्वान को आपने बुलाया है। जब ये तिरुपति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, आज कहाँ है इसकी मुझको जानकारी नहीं, वहीं उस समय से मैं इनसे परिचित हूँ। और ये किस विषय के हैं
ये अभी तक मुझको स्पष्ट नहीं है। विज्ञान के हैं, कला के हैं, गणित के हैं, संस्कृत के हैं, ये मुझको स्पष्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, ऐसे वक्ता को आपने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है, जो किसी भी विषय पर अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं इनका इस विद्यालय सिंडिकेट की ओर से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। दरअसल हम लोग की ये जो भूमि है भारतवर्ष की भूमि में गणित की बहुत बड़ी भूमिका है और हम लोग उन भूमिका को भूलते जा रहे हैं। अभी तुरंत आप देखे होंगे कि गूगल जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ यहाँ के छात्रों को बुला के CEO बनाया गया है। मैथमेटिक्स का उद्भव भारतवर्ष है और हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये उद्भव स्थल है और हम लोग ने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ दी हैं। विश्व में गणित का बहुत बड़ा स्थान है। शायद ही कोई विद्या ऐसी होगी जिस विद्या में गणित का स्थान न हो। भारतवर्ष उद्गम स्थल है और बिहार उसकी जननी है, मेन जननी है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट की वेधशाला जो आज भी शोध की विषय है। कलाम साहब पिछले दिनों जब बिहार आए थे, उन्होंने उस समय इसकी चर्चा की थी कि इस वेधशाला का एक नए सिरे से इसका ओपनिंग होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि हम लोग सेमिनार करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अपनी प्राचीन विद्या को भूलते जा रहे हैं। तो आज मेरा ये लेने का, कार्यक्रम करने का यही उद्देश्य समाज को, राष्ट्र को और सरकार को, तीनों को है कि प्राचीन काल में हम लोग जितने समृद्ध थे गणित के मामले में, उसकी पढ़ाई, उस इतिहास की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक होनी चाहिए और हमें उन पुराने कालखंड में जितने रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स को संजो करके उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए और विद्यार्थी जब इसको जानेंगे तो निसंदेह बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ के कुछ छात्र जापान गए थे। जापान में संस्कृत के कुछ ऐसे सूत्र और श्लोक थे जो कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। तो हम लोग गणित में इतने समृद्धशाली थे कि यहाँ की चीज़ें विदेश बाहर लोग ले जा करके वहाँ पर शोध करके और नए नए चीज़ दे रहे हैं। हम लोग उसी पुरानी चीज़ को पकड़े हुए हैं और बस उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आज के इस कार्यक्रम का मेरा संदेश राष्ट्र से, सरकार से, समाज से यही होगा कि इन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करें और अधिक से अधिक समाज को लाभ पहुँचाएं। कितने दिनों के बाद सेमिनार हो रहा है? असल में मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर गणित विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी और मैं यहाँ का छात्र था। MSc मैंने यहीं से किया है, BSc इंटर सारी पढ़ाई मैंने यहीं से की है। जब मैं यहाँ शिक्षक के तौर पर आया था तो 2014 में पहली बार राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था। उसमें बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह आए थे, उनका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद 2014 के बाद अभी मैं 18 में विभागाध्यक्ष हुआ हूँ। तो ये मेरा दूसरा सेमिनार है और हेडशिप के टेन्योर का पहला है और मैं जल्द ही एक इंटरनेशनल सेमिनार करवाने जा रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और उसमें अच्छी बातें होंगी जिससे समाज को लाभ पहुँचेगा। और मीडिया बंधु से भी एक आग्रह होगा कि इन अच्छी बातों को समाज तक पहुँचाने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है, इसलिए आप लोग को विशेष रूप से धन्यवाद। स्थानीय MMTM कॉलेज में गुरुवार को आयशा की ओर से चौथा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जुमला नहीं जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो, इस नारे के साथ शिक्षा और रोजगार के आज के दौर में जो हमले बढ़े हैं, इसके हमले के दौर में आज हमारा ये दरभंगा जिला का चौथा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे अतिथि के बतौर भाकपा माले के जिला सचिव, नगर के नेता भूषण मंडल, इंसाफ मंच के नेता न्याज अहमद मौजूद हैं। सम्मेलन का जो उद्देश्य है कि आप देखिए कि इस देश के भीतर जो सरकार 2014 में आई नरेंद्र मोदी की सरकार,
जिन्होंने कहा कि बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और 2 करोड़ सालाना जो रोजगार देने का जो वादा किया था वो आज 5 साल बीतने को है, 3-4 महीना और शेष बचे हुए, लेकिन रोजगार के नाम पर आप देखिए कुछ नहीं मिला। एक बार बहाली निकली तो बहाली में लोग मारे गए दूर दूर राज्य में एग्जामिनेशन देने के लिए जाने के वक्त में। तो कुल मिलाकर रोजगार की जो हालत है, जिसमें कहीं न कहीं नौजवान आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा की जो स्थिति है उसमें विश्वविद्यालय पर एक बड़ा हमला हुआ है, जहां एक आर्थिक स्वायत्ता की बात देश की सरकार ने की कि अब हमारे पास पैसा नहीं है जो हम सरकारी महाविद्यालय को या विश्वविद्यालय को चलाएं, विश्वविद्यालय खुद से पैसा जनरेट करें। और आपने देखा कि इस दौर में पीजी का जो नामांकन का सिर्फ 900 रुपये लगता था, आज के डेट में वो 3000 से 3200 तक विद्यार्थी को देना पड़ा है। तो ये जो लगातार शिक्षा के बजट में कटौती हो रहा है और छात्रों पर, गरीब किसान के बच्चों पर जो दबाव दिया जा रहा है, शिक्षा से जो वंचित करने की साजिश है, इसको सेंटर करते हुए आज हम लोगों ने ये सम्मेलन कर रहा है। और सम्मेलन से एक मजबूत कमेटी हम जिला का बनाएंगे, जो आने वाले समय में जिला के भीतर हर एक मसले पर, हर एक मुद्दे पर सक्रियता दिखाते हुए जन संघर्ष को तेज करेगी। इसी उद्देश्य से आज ये जिला सम्मेलन। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव भाई साहब। दरभंगा के दिग्गी पश्चिम के पास रोजदी मेडिसिटी एंड IVF सेंटर का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। हमारे दरभंगा में हमने यह सोच के बनाया है कि एक ही छत के नीचे माँ के गर्भ से निकलते हुए बच्चे, यानी कि डिलीवरी की प्रक्रिया से लेकर यौनावस्था का आना, फिर वृद्धावस्था तक आना, जिसमें पूरी बहुत सारी बीमारियाँ लगी होती है छोटे बच्चों के लिए, तो हम खुद ही हैं। जब बाल्यावस्था से वयस्कावस्था में जाने के लिए मैडम मेरी हैं। और इस पार्ट्स में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आता है। एक तो अच्छी बातें होती है कि जब प्रसव की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए हमने अत्याधुनिक मशीनों का यहाँ उपयोग किया है, बेड, रूम, एकोमोडेशन, ऑपरेशन थिएटर, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास का ऑपरेशन थिएटर होगा हमारा। इसके अलावा ही हम लोग IVF सेंटर, जो निसंतान माँ होती हैं उन लोगों को बच्चे की प्राप्ति हेतु जो बेस्ट सुविधाएँ होती है वो हम लोगों ने IVF सेंटर लगाया है, जिसमें आर्टेमिस और हमारा शिवानी साइंटिफिक सेंटर, इन लोगों का योगदान रहेगा और उन्हीं के द्वारा ये हॉस्पिटल का ये भी किया गया है, बनाया गया है। साथ ही इसके अलावा डॉक्टर राजा तिवारी जो आर्टेमिस के और हमारे इंडिया के जाने माने गायनिकोलॉजिकल कैंसर के रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे यहाँ अटैच हो चुके हैं। साथ ही दरभंगा के नोन डॉक्टर भरत प्रसाद सर, डॉक्टर RC मिश्रा सर, डॉक्टर मंदिरा कुमारी, डॉक्टर सुप्रिया नारायण, ये सारे भी आदमी हमारे यहाँ
रेगुलर बेसिस पे ये लोग यहाँ रहेंगे और हमारे मिथिलावासियों के जितनी महिलाएं हैं उनके रोगों का निदान करने की कोशिश करेंगे। हम अपने तरफ से यही शुभकामना देंगे मिथिलावासियों को कि पहले तो वो लोग बीमार ना पड़ें। बस एक प्रसव की प्रक्रिया एक अच्छी और सुनहरी प्रक्रिया है जो घरों में खुशी लाती है। वो बिल्कुल स्वस्थ रूप से, सुंदर रूप से और लंबे उम्र की कामना करते हुए हम चाहेंगे कि उन लोगों का प्रसव यहाँ पे हो और उन लोग को इन सुविधाओं को वो लोग अवेल करें। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपनी जन्मस्थली के उत्थान के लिए, जन्मस्थली के डेवलपमेंट्स के लिए कोई ना कोई चीज़ करने का मौका मिला। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने सहयोग दिया और इस स्थिति तक पहुँचाया हम लोगों को कि हम अपनी जन्मस्थली के बारे में कुछ सोच सकें और अपना कुछ योगदान दे सकें। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम इस पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए अपना छोटा सा योगदान देने के लिए तत्पर हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग हम लोगों को हमेशा मिलता रहेगा, हमारे परिवार को मिलता रहेगा और हमेशा मैं आपके उत्थान के लिए सोचता रहूँगा। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। आज मैं भी बहुत आभारी हूँ क्योंकि इस मौके पर मुझे आने का मौका मिला और शहर में इस तरह का क्लिनिक होना बहुत ज़रूरी था। अब मैं चाहूँगा कि यह क्लिनिक का हमेशा विकास हो और इसका अच्छी उपलब्धि रहे। ये हमारी शुभकामना है और पहले से भी रहा है इनके साथ शुभकामना और पर्सनल रिलेशन पर इनके साथ शुभकामना हमेशा। मेरा बेटा बहुत इलाज है, तीनों बेटा बहुत अच्छा जो सपना था वो सपना तीनों बेटा। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।